बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है आप सब लोग? तो बेटा, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फिलहाल हम यहाँ पर 2 क्लासेस चलाएँगे। एक तो मैथमेटिक्स का होगा और दूसरा साइंस का होगा। तो मैथमेटिक्स के 2 क्लासेस तो हो गई जिसमें हमने बेसिक एडिशन पढ़ा था, ठीक है बेटा? और आज मैं साइंस के बारे में आपको कुछ पढ़ाने वाला हूँ। साइंस का क्लास होगा, तो इसी तरह से आपका शेड्यूल बनता रहेगा। एक हफ्ते में आपके 2 क्लासेस जो होंगे वो मैथ के होंगे और एक क्लास जो होगा आपका साइंस का होगा। तो इसी तरह से हमारा रिदम बढ़ता रहेगा। 2 ढाई महीने तक यही सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है बेटा? 2 क्लासेस आपकी मैथ्स की रहेगी और एक क्लास आपका साइंस का रहेगा, ठीक है बेटा? तो बेटा, आज मैंने टॉपिक लिया है फोटोसिंथेसिस, ठीक है? फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है, ठीक है? पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन क्या बताती है? डेफिनेशन बताती है, इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटसेट्रा, ठीक है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जिसमें जो प्लांट है वो अपना अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। देखो बेटा, हम एनिमल्स हैं। क्या है बेटा? हम एनिमल्स हैं। एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? ये प्रिपेयर वो नहीं है कि आप घर में पकाओगे, वो उस प्रिपेयर की मैं बात नहीं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? नेचुरली कोई फूड अपना खुद प्रिपेयर कर पाए, नहीं कर पाते। जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स वो अपना गुज़ा जो है ना वो खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। इसमें क्लोरोफिल भी होता है, बाकी बाकी चीज भी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? ये डेफिनेशन की बात है। क्या है बेटा? डेफिनेशन बात। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर पूरा क्रिस्टल क्लियर जो है आपका कंसेप्ट किया जाएगा, ठीक है बेटा? बेटा, आपने रोटी खाई है? रोटी रोटी आपने खाई है? रोटी रोटी कैसे बनाई जाती है? पहले उसके लिए क्या लाना पड़ता है? पहले आटा लाना पड़ता है, उसके बाद पानी लाना पड़ता है, उसके बाद आपको थोड़ा मस्कुलर फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मस्कुलर फोर्स उस पर आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद उस रोटी को पका लेते हैं, तो आपके पास रोटी पहुंच जाती है। तो रोटी बनती कैसे है? पहले आटा लाया जाता है, उसके बाद उसमें पानी डाला जाता है, उसके बाद आप थोड़ा मस्कुलर फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है बेटा? उसके बाद रोटी आपके पास तैयार होकर आ जाती है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस में भी कुछ ऐसा ही है। फोटोसिंथेसिस में भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, दैट इज सनलाइट। दैट इज सनलाइट। क्या है बेटा? सबसे पहले आपको चाहिए सनलाइट। दैट इज सनलाइट। सनलाइट, ठीक? सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? आपको सनलाइट, ठीक? उसके बाद प्लस वाटर। क्या चाहिए बेटा? वाटर। बेटा, वाटर की फॉर्मूला क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वाटर की फॉर्मूला क्या है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है बेटा? सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सबसे पहले वहां पर सनलाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? सनलाइट होनी चाहिए। आफ्टर दैट वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? वाटर। देखो वाटर कैसे अब होना, क्यों जरूरी है वाटर के लिए? ये प्लांट है यहाँ पर, मसलन ये प्लांट है, ट्री या प्लांट, ठीक है? ये इसके यहाँ पर रूट्स है। मैं यहाँ पर रूट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जो ये जमीन में पानी होता है ना, पानी जो जमीन में होता है, इसको ये विद द हेल्प ऑफ रूट्स ऊपर जाता है। रूट्स जो है ना इसको एब्जॉर्ब करते, श्रंक कर लेते ऊपर की तरफ। क्या कर लेते? श्रंक कर लेते ऊपर की तरफ। ये एब्जॉर्ब कर लेते वाटर को। क्या कर लेते बेटा? वाटर को ये एब्जॉर्ब करते। जैसे ही इन लोगों ने इस वाटर को एब्जॉर्ब किया ना, ये थ्रू स्टेम आगे जाता है, ब्रांचेस में पहुंच जाता है, फिर ब्रांच से लेकर लीव्स में पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे जो भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है? सबसे पहले क्या चाहिए बेटा आपको? सनलाइट। उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा? वाटर। क्या होना चाहिए बेटा? वाटर। क्या होना चाहिए बेटा? वाटर। आफ्टर दैट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी फार्मूला क्या है? CO2। उसकी फार्मूला क्या है? CO2। वाटर की फार्मूला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वाटर की फार्मूला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? क्या चाहिए आपको? सबसे पहले सनलाइट, आफ्टर दैट वाटर, आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका सवाल ये यहाँ पर दिमाग में ये सवाल उठता होगा, सर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे ले लेता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे लेता है? देखो ध्यान रखो कैसे लेते हैं। यहाँ पर कुछ लीव्स, ये मैंने एक लीव लिया है। क्या लिया है? मैं इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, 1 मिनट। देखो भाई, देखो भाई, ये मैंने यहाँ पर एक लीफ बनाया। क्या बनाया? ठीक है, लीफ एक बनाया, ठीक है? यहाँ पर एक ऐसे कुछ पोर्स मैंने बनाए। क्या बताया? पोर्स मैंने बनाए, ठीक है? इनको कहते हैं, ये टिनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? टिनी पोर्स। क्या होते हैं बेटा? टिनी पोर्स। इन टिनी पोर्स को पता है क्या बोलते हैं? पता है क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखो, देखो क्या बोलते हैं। इन टिनी पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा।
स्टोमेटा। व्हाट, क्या बोलते हैं टिनी पोर्स को हम? स्टोमेटा। आप बताएंगे मुझे सर ये क्यों बता रहे हैं आप, ये क्यों बता रहे हैं आप तो फोटोसिंथेसिस बता रहे हैं। बेटा ध्यान रखो, इस स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, क्या गैसेस मतलब? प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? आउट करता है। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? इन करता है और ऑक्सीजन को बाहर करता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होना चाहिए। ठीक है बेटा, उसके बाद जस्ट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्लांट में होता है। नेट अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें ना, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते। अगर आप मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, पावरफुल लेंस से अगर आप इसको आप देखिए तो आपको एक नेटवर्क दिखेगा यहाँ पर, नेटवर्क जस्ट लाइक दैट। यस, जस्ट लाइक दैट, ऐसे नेटवर्क होगा, ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा? इस नेटवर्क को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा? इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोफिल में पता है आपको क्या प्रेजेंट होता है? इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या होता है प्रेजेंट? क्लोरोफिल। क्या होता है बेटा प्रेजेंट? क्लोरोफिल। क्या होता है बेटा प्रेजेंट? क्लोरोफिल। ठीक है, तो बेटा अब देखो, अब यहां पर फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन बनेगी। ध्यान रखिए आप, एक मिनट मैं बोर्ड को रब करता हूं बेटा। चलिए भाई ध्यान रखिए, अब एक इक्वेशन यहां पर बनेगी। ध्यान रखिए, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। इक्वेशन है सनलाइट प्लस वाटर। वाटर की फॉर्मूला जो है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सॉरी बेटा गलत हो गया, एक मिनट बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ, जरूरी क्या है वहां पर? क्या होना चाहिए? एक तो सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? एक तो सनलाइट होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए? दिस क्लोरोफिल इट इज अ ग्रीन पिगमेंट बेटा। ये ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है ये? इट्स अ ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब ये दो रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वहां से हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस मिलेगा हमें ऑक्सीजन गैस की सूरत में। जो ऑक्सीजन वहां से ये एक किस्म का ऑक्सीजन जो है वेस्ट प्रोडक्ट उनका निकलता है। जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ना ऑक्सीजन, उसको हम इनटेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? दूसरा काम है आपके लिए, सबसे पहला काम क्या मैंने आपको डाला कमेंट में, आपको मुझे बता रहे हैं इस वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरा काम इस ग्लूकोज का भी फॉर्मूला मुझे आप कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स करेंगे। ठीक है बेटा, मैं अगले क्लास में बताऊंगा फॉर्मूला क्या है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज भी जानना चाहता हूँ, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? ठीक है बेटा, तो ये पूरा जो सिस्टम था, ये पूरा एक इक्वेशन जो है ये बन गई किसकी? हमें फोटोसिंथेसिस की। बेटा किसकी बन गई? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है बेटा, अगर आपको एक क्लास पसंद आए तो आप बेटा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी यूट्यूब चैनल भी है बेटा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। आपको अगर लगता है कि कोई इसमें कोई यूट्यूब चैनल में हमें कोई इंप्रूवमेंट लानी चाहिए या लेक्चर्स में कोई इंप्रूवमेंट्स लानी चाहिए, तो आप हमें बेटा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।